हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एकेडमी पर। साथियों, हाल ही में आपने कई न्यूज़ चैनल पर और अखबारों में आर्टिकल पढ़े होंगे कि भारत ने आबादी में चाइना को पीछे छोड़ दिया है। तो साथियों, जब आबादी में भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है तो खबर ये है कि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब चीन से 29 लाख लोग ज़्यादा भारत में निवास करते हैं। कितने? चीन से 29 लाख ज़्यादा लोग भारत में निवास कर रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि अगले 3 दशकों तक भारत की आबादी बढ़ती रहेगी, उसके बाद इसमें गिरावट आनी शुरू होगी। मतलब आने वाले 30 सालों तक भारत की आबादी ऐसे ही बढ़ेगी, उसके बाद इसमें गिरावट आनी शुरू होगी। अब जब भारत ने आबादी में चीन को पीछे कर ही दिया है तो क्यों ना हम साथियों ये भी जानें कि आज हम कहाँ खड़े हैं। मतलब जब हमारी आबादी आज बराबर हो चुकी है, हमने उस चाइना को पीछे छोड़ दिया है, तो आज हम अपनी अर्थव्यवस्था में कहाँ खड़े हैं, अपनी सेना में कहाँ खड़े हैं और हमारा देश इस समय चाइना से के आगे कहाँ टिक रहा है। इसलिए हम आज इस वीडियो में कंपेयर करने जा रहे हैं आज की अर्थव्यवस्था में, आज की सेना में, आज की जीडीपी में, आज की तमाम लगभग उन सभी वैल्यू में जो महत्वपूर्ण हैं, जो कि इस समय ग्लोबल लेवल पर देखने जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले साथियों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें और बेल आइकन अभी दबा लें साथियों, ताकि मुझे बार बार आपसे ना कहना पड़े। प्लीज़ आपसे हमारा विनम्र निवेदन है। तो आइए साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो आइए हम अब शुरू करते हैं अपनी पहली स्लाइड से और वन बाय वन हम आपके सामने साझा करेंगे कि भारत ने किस तरीके से चीन से कहाँ आगे है और चीन से कहाँ पीछे है। फिर कंपेयर करके कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि क्या लगता है आपको, हमें अभी कितना काम करने की ज़रूरत है या हम बहुत आगे हैं। तो ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं भारत बनाम चीन में आबादी में हम दोनों देश कहाँ कहाँ टिकते हैं। तो आबादी में साथियों इस समय की कंडीशन ये है कि चीन के 142.57 करोड़ आबादी है और भारत की आबादी है 142.86 करोड़। ठीक है साथियों, जिसमें 0 से 14 साल की आबादी का रेशो ये है, चाइना में 17% और भारत में 25%। 10 से 19 साल के लोग चाइना में 12%, भारत में 18%। और 10 से 24 साल के लोग चाइना में 18%, भारत में 26%। आपको ज़्यादा ही दिख रहा होगा। 15 से 64 साल के लोगों में जहाँ चाइना में 69% है, वहीं भारत में 68% है। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट है साथियों, जो बुढ़ापे का जो ये रेशो है, 65 साल से अधिक के लोगों में चाइना में 14% लोग 65 साल से प्लस के हैं, वहीं भारत में 7% लोग 65 साल से प्लस के हैं। साथियों ये आंकड़े साथियों UNFPA SWP रिपोर्ट 2023 वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि चीन की जो वर्ध आबादी है वो भारत से ज़्यादा है और यंग आबादी में हम चाइना से आगे 18 से 26 में हम आगे जाते हैं। ठीक है साथियों, आबादी की तो हमारी ये मोटी मोटी बात ये हो गई, आबादी में तो हमारा रेशो ऐसा है। अब साथियों हम बात करते हैं आज के समय में अर्थव्यवस्था अर्थात इकोनॉमी में हम दोनों देश कहाँ टिक रहे हैं। तो साथियों जहाँ भारत की जीडीपी जहाँ 3.18 ट्रिलियन डॉलर है, वहीं आज के समय में चाइना की जो जीडीपी है वो 17.73 ट्रिलियन डॉलर है, अर्थात भारत से लगभग 5.5 गुना ज़्यादा। तो चाइना की जो इकोनॉमी है हमसे लगभग 5.5 गुना ज़्यादा है, जो कि काफ़ी हाई है। उसी से हम देखें कि जीडीपी ग्रोथ वर्तमान में हमारा 8.7 है, चाइना का 8.1 है। चाइना और भारत ही इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ में है, तो हम 8.7 से ग्रोथ कर रहे हैं, वहीं चाइना 8.1 के साथ ग्रोथ कर रहा है। प्रति व्यक्ति जीडीपी डॉलर में साथियों, जहाँ पर प्रति व्यक्ति जीडीपी का रेशो आता है साथियों हमारी प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से, तो जहाँ भारत में प्रति व्यक्ति जीडीपी डॉलर में 2257 डॉलर है, वहीं चाइना में 12,556 डॉलर है। यहाँ पर भी चाइना हमसे लगभग 5.5 गुना के आसपास आगे जा रहा है प्रति व्यक्ति जीडीपी में, टोटल जीडीपी में भी। और जीडीपी में हमारी जीडीपी में एक्सपोर्ट का हिस्सा कितना है? हमारी जीडीपी में एक्सपोर्ट का हिस्सा है साथियों 21%, अर्थात हम 21% चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और वहीं चाइना की जीडीपी में 20% हिस्सा है एक्सपोर्ट का, और चाइना की जीडीपी में इंपोर्ट का हिस्सा है 17%, तो वहीं भारत की जीडीपी में इंपोर्ट का हिस्सा है 24%। तो आप देख सकते हैं कि जीडीपी के मामले में अभी एक अर्थव्यवस्था जिसे आर्थिक ताकत कहते हैं, वहाँ पर अभी हम चाइना से काफ़ी पीछे हैं। हम ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन अभी हम काफ़ी पीछे हैं। बहुत लंबा सफ़र अभी हमको तय करना है चाइना के सामने।
अब साथियों मैं आपसे बात करना जा रहा हूँ पढ़ाई लिखाई, रोजगार, इन सब मुद्दों में हम और चाइना कहाँ टिकते हैं। तो साथियों इस सब मुद्दों में आप देखिएगा वर्तमान में हमारी जो बेरोजगारी दर है इंडिया की वो 7.7% है। साथियों मैं साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि ये जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ ये वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक के सोर्स से ही आंकड़े लिए गए हैं। ये आज तक की मीडिया से और इंडिया टीवी के हमने माध्यम से इन आंकड़ों को जुटाया है, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक आंकड़े हैं। तो इसी में मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में पढ़ाई लिखाई, रोजगार आदि मुद्दों पर क्या है। तो बेरोजगारी में जहां पर भारत का 7.7% लोग बेरोजगार हैं, वहीं चाइना के 4.6% लोग बेरोजगार हैं। वहीं लेबर फोर्स में कुल आबादी का भारत में 52% लोग लेबर फोर्स में हैं, वहीं चाइना पे 76% लोग वर्तमान में लेबर फोर्स में हैं। साक्षरता दर में देखिए साथियों क्या सीन है। साक्षरता दर में सीन ये है कि जहां भारत में 74% लोग साक्षर हैं, वहीं चाइना में वर्तमान में 97% लोग साक्षर हैं। 97% साक्षरता अपने आप में काफ़ी मायने रखती है साथियों। भारत अभी 74% साक्षरता के साथ है। पुरुष साक्षरता में जहां भारत 82% है, वहीं चाइना 99% साक्षर है। महिला साक्षरता दर में जहां भारत 66% साक्षर है, वहीं चीन 96% साक्षर है। तो साथियों आप देख रहे हैं कि एजुकेशन में भी हम चाइना से अभी पीछे हैं, ठीक ठाक पीछे हैं। रेशो हमारा लगभग 76-95 आप देख रहे हैं, काफ़ी हम ठीक ठाक 1/4 मार्जिन से हम अभी चाइना से पीछे चल रहे हैं। तो जीडीपी में और हमारी एजुकेशन में भी अभी हम चाइना से पीछे हैं। अब हम अपने अगले मुद्दे पर आते हैं साथियों। अगली जो हमारी स्लाइड है उसमें साथियों हम आपसे बात करेंगे अब भारत सेना के मामले में कहाँ टिकते हैं हम दोनों देश। सेना के मामले में साथियों हम जिक्र करने जा रहे हैं और हमारा ये आंकड़ा साथियों लिया गया है ग्लोबल फायर पावर फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट से, उसके सोर्स से आंकड़े लिए जा रहे हैं साथियों। और मैं आपको बता दूं कि सेना के मामले में अब हम कहाँ टिकते हैं। तो सेना के मामले में भारत की जो सेना है साथियों वो वर्तमान में 14.50 लाख है, मतलब 14.5 लाख भारत में सक्रिय जवान है। वहीं चाइना के पास वर्तमान में 20 लाख सक्रिय जवान हैं। लेकिन वो आपको पता ही है भारत का जवान वीर है और चाइना के जवान में अभी वो क्षमताएं नहीं हैं जो हम भारतीयों की सेनाओं में, जो सियाचिन पर खड़े होकर, जो मातृभूमि की सेवा में तप कर जो हम भारतीयों ने प्राप्त की है। तो साथियों 14.50 लाख हमारी सक्रिय सेना है, वहीं चाइना की 20 लाख सेना सक्रिय है। साथियों प्लीज़ मेरा आपसे फिर से रिक्वेस्ट रहेगी, हमारी इस रिसर्च के लिए, हमारे आपके लिए जो ये डेटा लेकर आए हैं, आपको सच्चाई दिखाने के लिए हम वर्तमान में अभी हम कहाँ हैं और हमको कितना ग्रोथ करना है और किस किस चीज़ों में हम उनसे आगे जा चुके हैं। तो साथियों इसके लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपसे मोटिवेट हो सकें और भविष्य में भी हम अच्छी ऐसे स्टडी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आएँ और आपके ज्ञान को बढ़ाएं और खुद के भी ज्ञान को बढ़ाएं। तो साथियों सक्रिय जवानों में हम थोड़ा भी पीछे हैं। वहीं रिजर्व पुलिस फोर्स में भारत के पास 11.5 लाख रिजर्व पुलिस फोर्स है, 11.55 लाख। वहीं चाइना के पास 5.10 लाख फोर्सेज है। रिजर्व फोर्स जो है चाइना के पास भारत से कम है। पैरामिलिट्री फोर्स हमारे पास 25.27 लाख है, वहीं अभी पैरामिलिट्री फोर्स चाइना के पास 6.24 लाख है। अर्थात चाइना से हमारे पास 4 गुना ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्स है और हमारे पास 2 गुना ज़्यादा रिजर्व पुलिस फोर्स है। कुल एयरक्राफ्ट पे आते हैं साथियों। एयरक्राफ्ट आपको पता है वार में आज के समय वायुसेना का और सबका कितना ज़्यादा इन्वॉल्व होगा अगर कभी भविष्य में कुछ होता है। तो भारत के पास जहां वर्तमान में कुल 2182 एयरक्राफ्ट हैं, वहीं चाइना के पास 3285 एयरक्राफ्ट है। अर्थात एयरक्राफ्ट में भी चाइना हमसे आगे है, लगभग 1/3 आगे है। अभी हम 1000 के आसपास एयरक्राफ्ट चाइना से पीछे हैं। वहीं टैंक के मामले में साथियों भारत के पास वर्तमान में 4614 टैंक हैं, तो वहीं चाइना के पास 5250 टैंक है। तो जीडीपी में हम भले ही बहुत ज़्यादा पीछे हो, लेकिन इसमें हम ग्रोथ कर रहे हैं। हालांकि अभी डिफरेंस है लेकिन हम ग्रोथ कर रहे हैं। आर्म्स व्हीकल में साथियों वर्तमान में हमारे पास 12,000 आर्म्स व्हीकल है, तो वहीं चाइना के पास 35,000 आर्म्स व्हीकल है। तो आर्म्स व्हीकल में भी चाइना हमसे 3 गुना लगभग ज़्यादा है। आर्टिलरी साथियों, आर्टिलरी हमारे पास अभी सिर्फ 100 हैं, जिसका बहुत ज़्यादा महत्व है। आर्टिलरी, ये भी ज़रूरी है कि भारत अपने आर्टिलरी की संख्या को बढ़ाए।
और वहीं पर चाइना के पास वर्तमान में 4120 आर्टिलरी है। और साथियों एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना के पास भी 2 हैं, हमारे पास भी 2 हैं। साथियों सबमरीन के मैटर पे आ जाते हैं। सबमरीन भारत के पास वर्तमान में कुल 17 हैं। कुल 17 सबमरीन भारत जैसे देश के लिए, एक प्रायद्वीपीय देश के लिए, जो पेनिनसुला कंट्री के पास सबमरीन ज़्यादा होना चाहिए, इसमें हम अभी काफ़ी पीछे हैं। और चाइना के पास यहाँ पर 79 सबमरीन है। और आप ही देख रहे हैं कि वो विश्व भर में कैसे अपनी दोस्त दमाए घूम रहा है, उसमें इन सब चीज़ों का बहुत योगदान है। तो भारत के पास अभी 17 सबमरीन है, वहीं चाइना के पास 79 सबमरीन है। परमाणु हथियार के मामले में साथियों भारत के पास 160 परमाणु हथियार है, वहीं चाइना के पास 350 परमाणु हथियार है। तो यहाँ पर भी चाइना हमसे थोड़ा सा भी आगे ग्रोथ कर रहा है। इसलिए साथियों मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने से ही सब कुछ नहीं होता। चाइना ने हाल ही में हम अपने न्यूज़ चैनलों में हमारी मजाक भी ली है कि इंडिया के पास क्वांटिटी है तो हमारे पास क्वालिटी है। तो साथियों हमको भी अपने खुद को, यूथ को और समझना होगा कि हमको अपने देश को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे अपनी जो हमारी फोर्स है, जो हमारा यंग जनरेशन है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसको एक स्किल्ड हम एक इंडिया का सिटीजन बना सकते हैं जो कि भारत की ग्रोथ में हेल्प कर सके। आइए साथियों इसके अलावा आगे के डाटा पे हम जिक्र करने जा रहे हैं आपके साथ। अब साथियों हेल्थ के मामले में देखते हैं कि हेल्थ के मामले में चाइना और हम दोनों कहाँ हैं। तो हेल्थ के मामले में साथियों चाइना में जहाँ मार्च मृत्यु दर 1 लाख पर 23 है, मतलब कि 1 लाख महिलाओं पर बच्चा होते समय जहाँ पर 23 महिलाओं की चाइना में मृत्यु हो जाती है लगभग, वहीं भारत में वर्तमान में 103 महिलाओं की मृत्यु उस समय हो जाती है। फर्टिलिटी रेट साथियों, फर्टिलिटी रेट अर्थात प्रजनन दर जो है, वहाँ जहाँ भारत की 2 प्रजनन दर है, क्षमता है, वहीं चाइना की 1.2 है। अर्थात भारत में जैसे एक माता पिता 2 बच्चों को जन्म दे रहे हैं, तो वहीं चाइना में औसतन एक माता पिता 1.2 बच्चे को जन्म दे रहे हैं। अब आप देखिए साथियों औसत पुरुष की जो लगभग हमारे यहाँ से है, तो औसत पुरुष की उम्र है हमारे यहाँ इंडिया में 71 ईयर, और वहीं चाइना में औसत पुरुष की उम्र है 76 ईयर। तो पुरुषों की जो संख्या है साथियों, उम्र है, वो चाइना में थोड़ी ज़्यादा है, भारत में थोड़ी कम है। लेकिन एक रोचक आंकड़ा ये है कि महिलाओं की दर में साथियों भारत में जहाँ 84 है, वहीं चाइना में 82 है। तो महिलाओं की औसत उम्र जो है भारत में 84 है और चाइना में 82 है। बाल विवाह साथियों एक हमारे लिए बहुत सोचनीय आंकड़ा है। बाल विवाह में भारत में जहाँ 23 बच्चों का 100 पे बाल विवाह 23% बच्चों का बाल विवाह हो रहा है, वहीं चाइना में 3% बच्चों का बाल विवाह हो रहा है। तो साथियों हमको इन चीज़ों पे भी, हेल्थ सेक्टर पे, इकोनॉमी सेक्टर, इन सब सेक्टर पे भी ध्यान देना होगा जिन पर हम बहुत बारीकी से पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन सभी सेक्टर पे हमको ध्यान देना होगा। और ये वर्तमान की कंडीशन है जहाँ पे आपको दिख रहा है कि चाइना हमसे कितना आगे है। इसलिए साथियों मैं आपको इसी के साथ ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों को बिल्कुल भी किसी भी बात को बिना सोचते हुए इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम सच में वैसे ही भले ही जनसंख्या में चाइना से आगे आ गए हों, लेकिन अभी हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है। और वो सफ़र तभी तय हो पाएगा जब हम भारत के निवासी, हम भारत के सभी सिटीजन अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और भारत की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा स्वदेशी का इस्तेमाल करेंगे। सबसे ज़्यादा अपना जो भी हमारे पास जो अपना है, अपने से आप मतलब समझते हैं कि जो एक इंडियन हमको दे रहा है उसको लेने में ज़्यादा भरोसा जताएंगे, और जो हमको एक चाइना दे रहा है उसको लेने में कम भरोसा जताएंगे, चाइना की तरह, वियतनाम की तरह, दक्षिण कोरिया की तरह। तो साथियों हम भी ज़रूर इस ग्रोथ को हासिल कर पाएंगे और बहुत जल्द हासिल कर पाएंगे। भारत को विश्व गुरु बनाना है तो साथियों कुछ परिवर्तन लाने बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथियों अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई है तो साथियों हम आपसे फिर से निवेदन करते हैं, प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है साथियों, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।